दोस्तों नमस्ते। जैसा कि आज की क्लास में अपन देख रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड मध्यकालीन भारत का इतिहास। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार की नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने का उद्देश्य बनाया था, चूँकि वह सिकंदर ईरानी बनना चाहता था और इसी कारण उसने उत्तरी एवं दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। उसका एक और लक्ष्य था, चूँकि उत्तरी भारत पर शासन करना दिल्ली से बहुत आसान था, क्योंकि उत्तरी भारत दिल्ली से नज़दीक पड़ता था। अपन देखते हैं आज चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी सन में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था। राजस्थान में रणथंभौर के पश्चात राजपूतों की जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी वह थी चित्तौड़ का राज्य। जनवरी 1303 ईस्वी सन में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसका घेरा डाल दिया था। इतिहासकार अमीर खुसरो ने, जो कि प्रत्येक आक्रमण में सुल्तान के साथ था, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें दिया है। चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन खिलजी के कुछ कारण थे, जिसमें से एक कारण था राणा रतन सिंह सारे हिंदू शासकों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था और हिंदुस्तान के सारे शासक उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही खलती थी। दूसरा कारण था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी, जो कि एक गुणवती एवं बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिसको प्राप्त करने का अलाउद्दीन खिलजी का एक लक्ष्य था। इस कारण भी उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया, लेकिन 8 महीने तक सुल्तान को राजपूतों का प्रतिरोध झेलना पड़ा एवं अगस्त 1303 ईस्वी सन में किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। वीर राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में भीषण जुहर रचाया था। उधर सुल्तान ने भीषण जनसंहार की आज्ञा दे दी थी। अमीर खुसरो के अनुसार बताया जाता है कि एक ही दिन में 30,000 हिंदू सूखे घास की तरह जला दिए गए थे। आगे देखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अपने ज्येष्ठ पुत्र खिजर खां को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजर खां के नाम पर ही खिजराबाद रख दिया था। अब सुल्तान दिल्ली को लूट गया था, किंतु वीर राजपूतों ने खिजर खां को चित्तौड़ पर शांति से शासन नहीं करने दिया। ऐसी स्थिति में सुल्तान ने 1311 ईस्वी सन में खिजर खां को चित्तौड़ से वापस दिल्ली बुला लिया था और अपने एक मित्र मालदेव को वहां का प्रांतपति नियुक्त कर दिया था। आगे देखते हैं। गुहिलोत की एक शाखा सिसोदा के शासक हमीर ने 1312 ईस्वी सन में मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था और इस प्रकार 1312 ईस्वी सन में चित्तौड़ तुर्कों के आधिपत्य से निकलकर पुनः स्वतंत्र हो गया था और उस पर हमीर के वंशज सिसोदा ने भारत के स्वतंत्र होने तक शासन किया था। धन्यवाद दोस्तों। अब हम थोड़ी सी कहानी देखते हैं रानी पद्मिनी की। चूँकि रानी पद्मिनी एक बहुत ही गुणवती और सुंदर स्त्री थी, जो कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। उसे प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का उद्देश्य बनाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने छल का सहारा लिया। चूँकि चित्तौड़ का घेरा डाले रहने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिली, ऐसी स्थिति में उसने राजा रतन सिंह के पास कहलवा के भेजा कि मुझे रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब शीशे में दिखा दिया जाए तो मैं वापस लौट जाऊँगा। राजा रतन सिंह ने उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया और वो ससम्मान रानी पद्मिनी की प्रतिमा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाने के लिए आया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिमा देख ली, लेकिन राजा रतन सिंह जब उनको छोड़ने के लिए गए तो उन्होंने धोखे से उन्हें पकड़ लिया और पकड़ के वो दिल्ली ले गए। दिल्ली में जाकर के उन्होंने राजा रतन सिंह को कैद कर लिया। अब इस जगह रानी पद्मिनी ने अपने दिमाग से काम लिया, अपनी अक्ल से उसने अलाउद्दीन खिलजी के पास कहलवा के भेजा कि मैं राजा रतन सिंह से मिलने आ रही हूँ और रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के वहाँ पे रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने अपने साथ में 1600 राजपूत सैनिकों को पालकियों में बिठाया
और उनके साथ वो राजा रतन सिंह से मिलने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जब वो वहाँ गई तो उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी से कि मैं राजा रतन सिंह से मिल कर के यहाँ आपके यहीं रहने लग जाऊँगी। ऐसी स्थिति में राजा अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह से पद्मिनी को मिलवाया, लेकिन उसके साथ बैठे हुए 1600 राजपूत सैनिकों ने उन दोनों को छुड़ा करके रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह को सेनापति बादल के नेतृत्व में वो वापस चित्तौड़ लौट आए। ऐसी स्थिति में अब उन्होंने